नमस्कार दोस्तों, हमारे इस गायत्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें और आपको सेहतमंद रखे, ऐसी आशा करते हैं। तो आज एक इंटरेस्टिंग पाम को हम पढ़ने वाले हैं। काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपने हाथ को पढ़वा रहे हैं, तो आप भी जरूर पढ़वाएं। हमारा व्हाट्सएप नंबर हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है, उसके द्वारा आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी परेशानियों को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपके हाथ की लाइनों से आपको यहाँ पर बताया जाएगा कि क्या कुछ कंडीशन आपके लिए है। तो आज फिर से एक हाथ हम आपके लिए लेके आए हैं, पढ़ेंगे इसको पूरा। और मेनली जो इनका क्वेश्चन है मैरिज को लेकर है और आगे का भविष्य यहाँ पर प्रेडिक्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हाथ को पढ़ना। और एक अच्छा सा कलर लेकर पहले स्टार्ट करेंगे फिंगर से, उसके बाद माउंट्स को चेक करेंगे, सबसे आखिर में हम लाइनों को चेक करेंगे। इस तरह पूरी प्रेडिक्शन को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर फिंगर्स की प्लेसमेंट आप देख पा रहे हैं। पहले तो हाथ की बनावट देखें, हाथ जो है स्क्वायरिश है, तो मैं मेहनती हाथ यहाँ पर नज़र आ रहा है। यहाँ पर फिंगर्स की प्लेसमेंट बात करें तो फिंगर्स की जो प्लेसमेंट है आपको ठीक एवरेज यहाँ पर नज़र आएगी। ऐसे नहीं कि ज़्यादा छोटी हो गई या ज़्यादा बड़ी हो गई, या यहाँ पर एवरेज फिंगर्स यहाँ पर नज़र आ रही हैं। फिंगर्स पे आपको हल्का हल्का गैप देखने को मिल रहा है, जो बताता है कि जो खर्चीला स्वभाव, मतलब खर्चीला स्वभाव तो है, साथ में हाथ में पैसे की टिकने की जो क्षमता है काफ़ी कम रहती है। और ऐसे जहाँ तक जो है कह सकते हैं कि हम ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहता है जहाँ पर उसको एकदम से फ़ायदा मिल जाए, या फिर लॉटरी वगैरह हो गया, फिर ऐसी कुछ चीज़ें जो है करना चाहता है जिसपे अचानक से धन लाभ हो जाए। तो ऐसी सोच यहाँ पर जहाँ तक की रहेगी और उसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा भी होगा, क्योंकि यहाँ पर इनके राहु पर्वत को मैंने नज़र देखी तो वहाँ पर ऐसा पाया गया। अगर यहाँ पर हम बात करें फिंगर्स की प्लेसमेंट की, तो फिंगर जो है आपको दिखेगा कि सूर्य के फिंगर और गुरु के फिंगर दोनों इक्वल हो रही हैं। तो थोड़ा सा भाग्य उदय लेट हो सकता है, भाग्य उदय जो लेट होगा लेकिन अच्छा होगा। और मिक्स क्वालिटीज़ यहाँ पर नज़र आ रही हैं। शनि की फिंगर इतनी ज़्यादा लंबी नहीं है, तो हाथ में ऐसे रहे कि पैसा काफ़ी ज़्यादा आ जाएगा। पैसे की जो स्थिति है एवरेज रहने वाली है। कम्युनिकेशन स्किल अच्छी रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट बैलेंस तक क्रॉस करने का प्रयास यहाँ पर हो रहा है, छूने का प्रयास हो रहा है, तो कम्युनिकेशन स्किल अच्छी रहने वाली है, यहाँ पर कोई कमी नहीं है। तो कोई माउंट जो है लो सेट नहीं है, तो ये अच्छी बात है। किस्मत जो साथ देना यहाँ पर स्टार्ट करेगी, धीरे धीरे यहाँ पर साथ देना यहाँ पर स्टार्ट कर देगी। चलिए हम इनके माउंट्स को देखते हैं। माउंट्स इनके बारे में यहाँ पर क्या बताते हैं, अलग से पिक्चर यहाँ पर लेंगे जो आपको यहाँ पर बताएगा। देखिए इस पिक्चर को ही आप ले लें, इनकी पिक्चर ही है। और माउंट्स में आप देखेंगे, पहले हम गुरु पर्वत को देखते हैं। तो गुरु पर्वत पर आपको एक स्पष्ट क्रॉस का सिंबल आपको बनता हुआ दिख रहा है, और क्रॉस का सिंबल ये बताता है कि जीवन जो है, विवाहिक जीवन जो है यहाँ पर ऐसा देखा गया है कि विवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। और ऐसे जहाँ तक कि जो लव मैरिज है होने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। प्रेम विवाह होने के चांसेस यहाँ पर काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं, लेकिन प्रेम विवाह के लिए और भी लाइनें यहाँ पर देखी जाएंगी। ये सिर्फ 20% है, लेकिन गुरु माउंट अच्छा है तो गुरु माउंट जो है इनको अच्छे फल यहाँ पर देंगे, क्योंकि गुरु माउंट पर क्रॉस तो यहाँ पर बन रहे हैं, एक नहीं, यहाँ पर आपको 2 क्रॉस बनते हुए दिखेंगे। तो गुरु माउंट इनका अच्छा है, तो अच्छे फल यहाँ पर जो है मिलने वाले हैं, खास तौर पर विवाहिक जीवन से, कि विवाहिक जीवन यहाँ पर अच्छा रहने वाला है। अगर हम बात करें शनि पर्वत की, तो शनि पर्वत जो है ठीक ठाक आपको नज़र आएंगे, लेकिन यहाँ पर एक कडल ऑफ वीनस बनता हुआ आपको नज़र आएगा। देखिए, और कडल ऑफ वीनस यहाँ पर बन रहा है, पार्शल बन रहा है लेकिन बन रहा है। तो यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि जहाँ तक ने फैमिली वाइज या फिर कह सकते हैं कि प्रॉब्लम यहाँ पर झेली हैं, अभी भी झेल रहे हैं, लेकिन फैमिली ने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल इनकी किया है, इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल बचपन में किया है। तो ये यहाँ पर चीज़ें अच्छी नहीं है, मतलब स्ट्रगल को दिखा रही हैं। लेकिन जो ये लूप होते हैं या फिर जो ये वल्ले होते हैं धन के मामले में काफ़ी अच्छे माने जाते हैं, एक एक्सपीरियंस देते हैं जहाँ तक को, और ये चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि एक लूप ऑफ सीरियसनेस भी बनता है, जो जातक को थोड़ा अकेला रहना ज़्यादा पसंद करवाता है, मतलब अकेला रहना जातक को ज़्यादा पसंद हो जाता है। आपको यहाँ पर लूप ऑफ सीरियसनेस बनता हुआ दिखेगा।
जो कर्ल ऑफ वीनस की जो गुण है उसको और बढ़ा देता है। मतलब जातक के जीवन में थोड़ा अकेलापन आ सकता है, जीवन जो है ये यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ हाथ में नज़र आ रही हैं। अगर हम सूर्य पर्वत की बात करें तो सूर्य पर्वत को कोई ऐसी लाइन स्पेसिफिक नहीं है, एक नॉलेज की लाइन आपको दिखेगी। देखिए यहाँ पर एक नॉलेज की लाइन यहाँ पर दिख रही है, छोटी सी लाइन है, बड़ी जाल नहीं है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि सोचने की समझ जो है काफ़ी अच्छी है, निर्णय लेने की समझ काफ़ी अच्छी है। और जिस प्रोफेशन में जातक है या फिर कोई भी काम करेगा तो उसको पूरी लगन से करेगा, ऐसा नहीं कि कुछ बीच में छोड़ देगा, पूरी लगन से करेगा और नॉलेज भी काफ़ी अच्छी अटेन करेगा उस क्षेत्र में। तो ये यहाँ पर नज़र आ रहा है, एक हल्का सा जो है आपको ट्रायंगल बनता हुआ आपको दिखेगा इस क्षेत्र में। देखिए जो ये पैसों के रिलेटेड काफ़ी अच्छा माना जाता है, धन से रिलेटेड माना जाता है। और एक मान सम्मान जो प्राप्ति होनी है वो लेटर एज में होने के चांसेस होते हैं। मतलब कह सकते हैं कि 40 और 45 साल में ऐसे जातक को अच्छा धन लाभ होता है, तो ये देखने को मिल रहा है। यहाँ पर एक और लाइन आपको मैं दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर कुछ लाइनें उठकर यहाँ पर प्रयास हो रहा है कि यहाँ पर बुध पर्वत तक पहुँच जाएं या फिर सूर्य विवाह रेखा को छू रहे हैं। तो ये भी कंडीशन हाथ में प्रेम विवाह की, इंटरकास्ट मैरिज की यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ को दिखा रहे हैं। और साथ में ये चांसेस यहाँ पर 60% बढ़ चुके हैं कि ऐसे जातक प्रेम विवाह करवाएगा या फिर इंटरकास्ट मैरिज यहाँ पर होगी। क्योंकि यहाँ पर देखिए विवाह रेखा क्या हुई है। देखिए विवाह रेखा मैंने आपको बताया है कि विवाह रेखा का हृदय रेखा की तरफ यहाँ पर झुक जाना। देखिए इनकी विवाह रेखा हृदय रेखा की तरफ झुक गई है, तो दो कंडीशनें यहाँ पर हो जाती हैं। पहली कंडीशन ये हो जाती है कि जातक अपनी मर्जी से विवाह करवाता है, क्योंकि उस दिल का जो बात जो है जातक सुनेगा विवाह वाले क्षेत्र में, तो ऐसी कंडीशन बन जाती है कि अपना विवाह अपने मन मर्जी से या फिर अपनी पसंद से जातक करवाता है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ बन गई। ये पहली पॉसिबिलिटीज़ बताई मैंने। दूसरी पॉसिबिलिटीज़ ये बताती है कि अगर मान लीजिए आपकी हृदय रेखा यहाँ पर जो स्त्री रेखा है, विवाह रेखा है, जो हम इसको नाम बोलते हैं, अगर ये हृदय रेखा की तरफ झुक जाती है तो जो लाइफ पार्टनर की सेहत होती है वो खतरा रहता है। मतलब लाइफ पार्टनर के ज़्यादातर बीमार होने की ज़्यादा खतरा रहता है, सीरियस कोई इशू होने का ज़्यादा खतरा रहता है। या फिर हम कह सकते हैं कि ऐसे जातक में क्या होता है कि पत्नी जो है कम साल जीती है पति के बजाय। मतलब पत्नी पहले डेथ हो जाती है अगर ऐसे साइन हाथ में बन रहे हैं पत्नी के हाथ में, तो पति डेथ हो जाएगी। अगर पति के हाथ में ऐसी साइन बने तो पत्नी की डेथ पहले हो जाती है। लेकिन ये लव मैरिज की तरफ भी इशारा करता है, तो ये आपको यहाँ पर नज़र आएगा। क्योंकि एक और मैं आपको साइन दिखाऊंगा इनके हाथ में, इनकी मैरिज लाइन में। देखिए मैरिज लाइन की पिक्चर मेरे पास है यहाँ पर। देखिए इस पिक्चर में आपको नज़र आएगा। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, देखिए आपको स्टार्ट में ही बाई 4 के यहाँ पर नज़र आएगा। और बाई 4 कैसा नहीं है, पहले तो यहाँ पर मैरिज लाइन है और बाद में लाइन ने इसको अटैच किया है। तो ये बिल्कुल 100% श्योरिटी हो गई है कि ऐसा जातक अपने मर्जी से विवाह कराएगा और प्रेम विवाह करवाएगा। ऐसा प्रेम विवाह होगा, स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, लेकिन बाद में ये प्रेम विवाह जो है अच्छा खासा सफल होने के चांस यहाँ पर हाथ में दिख रहे हैं। तो भगवान करे ऐसा हो जाए, क्योंकि लाइनें ऐसा बता रही हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे अब इनके देखते हैं माउंट्स यहाँ पर क्या शो कर रहे हैं, लाइनें क्या शो कर रही हैं। पहले तो आप यहाँ पर इनके शुक्र माउंट को देखें। शुक्र माउंट थोड़ा सा दबाव है। तो मैंने जैसे बताया कि स्टार्टिंग के एज में जो जिनका विवाह होगा, या लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, कोई मैरिज हो, स्टार्टिंग की पीरियड में थोड़ा सा स्ट्रगल रहेगा, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें अच्छी होती जाएंगी। थोड़ा सा यहाँ पर लड़ाई झगड़े से भी दूर रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको जालीनुमा स्ट्रक्चर बनती हुई दिखेगी, जो लड़ाई झगड़े के कारण यहाँ पर बन सकती है। और जेल वगैरह के योग जो है, कोर्ट कचहरी के जो चांसेस हैं उसको क्रिएट कर सकती है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हो सकती हैं। और चलिए हम लाइफ लाइन को देखते हैं। लाइफ लाइन यहाँ पर क्या बता रही है। पहले तो लाइफ लाइन में आप देखें, लाइफ लाइन का फ्लो देखें। पहले लाइफ लाइन जो है यहाँ पर चल रही है, यहाँ से ब्रेक हो गई है, आगे यहाँ पर बड़ी है। तो लाइफ यहाँ पर छोटी नहीं है, बड़ी है लाइफ। और यहाँ पर प्रोग्रेशन रेट काफ़ी हाई यहाँ पर रहने वाला है। पहली बात यहाँ पर देखिए प्रोग्रेशन रेट, और इसके पास एक यब का सिंबल आपको देखने को मिलेगा। जो ये यब का सिंबल है, कम से कम मान के चलें कि
ये जो है ये पीरियड जो इनका है कम से कम ये 26 तक बन रहा है, 26 तक यहाँ पर ये जो है यप का सिंबल बन रहा है और ये प्रॉब्लम इनको क्रिएट कर सकता है। अगर हम बात करें हेल्थ वाइज जो प्रॉब्लम होंगी तो ये स्टार्ट हुआ है यहाँ पर 24 से, मतलब आप मान के चलेंगे 24 से ये स्टार्ट हो चुका है, 24 नहीं हम मान के चलें स्टार्टिंग से ही, या 21-22 से मान के चलें। और ये जो स्ट्रगल है, ये जो कह सकते हैं कि लाइफ का जो पीरियड है काफ़ी यहाँ पर अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि यप का सिंबल जो है एक तरह की बीमारी हमें देता है, किसी तरह की प्रॉब्लम जो है शारीरिक कष्ट देता है, ये यहाँ पर इनके जीवन में आया है या फिर इनकी उम्र में मालूम नहीं है, लेकिन इस एज में ये जो एज यहाँ पर बन रही है कम से कम मान ले 24 और ये यहाँ पर 28 तक मान के चलें ये दिक्कतें क्रिएट होंगी। लेकिन उसके बाद एक बड़ा उलट फेर इनके कैरियर में आएगा। ये देखिए एक बहुत बड़ी प्रोग्रेशन लाइन, और जैसे मैंने आपको कहा कि इनका भाग्योदय थोड़ा लेट होगा, लेकिन 32 के आसपास जो है भाग्योदय होने की चांसेस यहाँ पर लग रहे हैं। 30 से 32 के आसपास जो है भाग्योदय होगा और काफ़ी अच्छा खासा होगा। उसके बाद एक और छोटी सी प्रोग्रेशन लाइन आपको दिखेगी, और ये लेकिन उसके बाद कोई ऐसी प्रोग्रेशन मेजर चेंज नहीं है, लेकिन ये ही यहाँ पर मेजर चेंज यहाँ पर लाएगा। 30 और 32 के आसपास एक बड़ा फेरबदल इनकी लाइफ में होगा। और आगे हम देखें, आगे जो है अगर हम यहाँ पर फिश के सिंबल बनते हुए दिख रहे हैं आपको, और इनका जो ये क्षेत्र है, ये जो राहु क्षेत्र है और केतु क्षेत्र काफ़ी अच्छा इनके हाथ में देखने को मिला। तो मैंने जैसे स्टार्टिंग में बात की थी, ऐसे जातक जो है, ऐसे जातक को अचानक से कोई धन लाभ होता है, किसी तरह की लॉटरी लग गई, या फिर कोई भी ऐसा क्षेत्र जहाँ पर अचानक से धन लाभ होता है, जुआ हो गया, लॉटरी हो गई, शेयर मार्केट हो गया, ऐसे जातक को उस क्षेत्र में काफ़ी अच्छा लाभ मिलता है। उस क्षेत्र में इंटरेस्ट लेना ये जातक शुरू करेंगे, या फिर ऐसा जातक करता भी होगा, क्योंकि यहाँ पर एक फिश के सिंबल बनते हुए आपको दिखेंगे स्टार्टिंग की एज में, या फिर कह सकते हैं कि नीचे वाले पोर्शन में आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ये दिखेंगी। तो ये कंडीशन हाथ में दिख रही है। अगर हम भाग्य रेखा की बात करें तो भाग्य रेखा है प्रोमिनेंट चल रही है और काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है, लेकिन ये कह सकते हैं कि 35 के बाद रुक गई है। 35 के बाद यहाँ पर कोई भाग्य रेखा आपको जो है नज़र नहीं आएगी। देखिए यहाँ पर मतलब 35 तक तो ठीक चलेगा, लेकिन 35 के बाद जो स्ट्रगल है और यहाँ पर बढ़ने वाला है पैसों के लिए, या फिर कह सकते हैं कि कैरियर में एक सेटलमेंट के लिए जो स्ट्रगल है 35 के बाद जो है बढ़ने वाला है। अब हम ऐसा अभी कह रहे हैं, क्या पता ये जो भाग्य रेखा है आगे और बढ़ जाए, लेकिन यहाँ पर इस टाइम ये नज़र आ रहा है कि 35 के बाद ये भाग्य रेखा यहाँ पर रुक गई है, 35 के बाद स्ट्रगल यहाँ पर बढ़ने वाला है, तो यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पर मनी ट्रायंगल की, तो देखिए यहाँ पर सूर्य रेखा है, आपको यहाँ पर दिखेगा छोटी सी सूर्य रेखा है, लेकिन टूटी है, टूट के चल रही है, यहाँ पर टूट चुकी है। सूर्य रेखा में एक यप का सिंबल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इनके हाथ में वो कंडीशनें हाथ में बदनामी वाली हैं। आपको जैसे मैंने यहाँ पर बताया था कि जाली नुमा स्ट्रक्चर भी बन रही थी और सूर्य पर्वत दबा हुआ था, इसके ऊपर सूर्य रेखाएं टूटी हुई हैं, या फिर सूर्य रेखा पर यप का सिंबल बन रहा है। तो ये कंडीशनें बन सकती हैं कि उस क्षेत्र में उस चीज़ों में ये फंस सकते हैं जहाँ पर बदनामी का कारण हो, या फिर उनके विवाह से ही वो चीज़ें जुड़ सकती हैं, हम ऐसा भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक न एक चीज़ यहाँ पर इनके साथ गलत होने वाली है, या फिर वो बदनामी का कारण बन सकती है। ऐसी कंडीशन हाथ में मुझे नज़र आ रही हैं। अगर हम बात करें माइंडलैंड की, तो माइंडलैंड में कुछ दिक्कतें हैं। यहाँ पर देखिए माइंडलैंड में क्या दिक्कतें यहाँ पर नज़र आएंगी आपको, मैं जूम करूँगा। देखिए माइंडलैंड कुछ ऐसी चलती हुई आपको दिखेगी, और यहाँ से ब्रेक होने का प्रयास यहाँ पर हो रहा है इसका। ये यहाँ पर एक यप का सिंबल बना, ये यप का सिंबल बना, या फिर इसको किसी रेखा ने काट दिया है। और ये जो बन रही है, जो से मैंने आपको बताया था ना कि ये जो प्रॉब्लम इनके हाथ में नज़र आ रही थी 25 से 28 के बीच में जो ये प्रॉब्लम नज़र आ रही थी, वही यहाँ पर इसी एज में 24 से 26 या 27 की एज में ये प्रॉब्लम नज़र आ रही है। तो अगर ये माइंडलैंड में बन रहा है तो किसी तरह का मानसिक तनाव या फिर कोई मानसिक रोग ऐसे जातक को हो जाता है इस एज में, लेकिन उसके बाद कोई ऐसा इशू नहीं है। उसके बाद जो है प्रॉपर यहाँ पर माइंडलैंड चल रही है, लेकिन इस एज में एक बड़ा प्रॉब्लम इनके लिए क्रिएट हो सकता है। एक मिस्टिक क्रॉस बनता हुआ दिखेगा, प्रॉपर मिस्टिक क्रॉस यहाँ पर बन रहा है। तो जातक बाहरी वर्ल्ड की नॉलेज काफ़ी अटेन करना चाहता है, या फिर वो पामिस्ट्री हो गया, या फिर जादू टोना हो गया, या फिर ऐसी कोई नॉलेज जहाँ पर जैसे झाड़ फूक हो गया,
तो उन चीज़ों क्षेत्रों में जो बाहरी वर्ल्ड की नॉलेज है उसमें इंटरेस्ट लेगा और उसमें कामयाबी होगा। जैसे इनके हाथ में मुझे नज़र आया कि उन क्षेत्रों में, लॉटरी वगैरह क्षेत्र में या फिर शेयर मार्केट क्षेत्र में या जादू टोना मिस्ट्री हो गया, ऐसी चीज़ों में एक कामयाब ऐसे जातक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मिस्ट्री क्रॉस बन रहा है। लेकिन ऐसे जातक की सिक्स काफ़ी अच्छी होती है। कुछ चीज़ों का अनुमान जो है जातक पहले से ही लगाने का मादा रखता है या फिर उसमें गुण ऐसा पाया जाता है। तो यहाँ पर प्रॉपर एक मिस्ट्री क्रॉस यहाँ पर बन रहा है। तो ये मिस्ट्री क्रॉस ये भी बताता है कि जातक अपने जीवन में कभी ना कभी सफल जरूर होगा। सफलता जो है उसको जातक को मिलेगी, अचानक से मिलेगी। मिस्ट्री क्रॉस जो है अचानक से सफल जातक को बना देता है, या फिर कह सकते हैं अचानक से उसके बाद धन बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो ऐसी कंडीशनें हाथ में नज़र आ रही हैं। अगर हम बात करें हृदय रेखा की, तो हृदय रेखा में दिक्कतें आपको नज़र आएंगी। जैसे यहाँ पर मैंने बताया था कि कुछ कंडीशनें जो हैं इनके रिलेशनशिप में दिक्कतें हैं। स्टार्टिंग में आपको दिखेगा जो ये जो है जाली नुमा स्ट्रक्चर यहाँ पर बन रही हैं, मतलब यहाँ पर जो है जाली सी स्ट्रक्चर यहाँ पर बन रही है। कुछ ऐसी स्ट्रक्चर आपको बनती हुई दिखेगी हृदय रेखा पर। देखिए ऐसी कुछ अगर स्ट्रक्चर बने, अगर ऐसी चीज़ों से बनकर आपकी हृदय रेखा बनी है, कोई भी लाइन बनी है, तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। पहली तो ऐसे जातक को हृदय रोग होने के ज़्यादा चांस रहते हैं, पेट से जुड़े रोग होने के ज़्यादा चांस रहते हैं, नेत्र से जुड़े रोग ऐसे जातक को ज़्यादा परेशान कर सकते हैं। मतलब इन सब तीनों चार जो रोग होते हैं शारीरिक जो जुड़े हैं, उन चीज़ों जो है परेशानी वो कर सकते हैं। साथ में ऐसे जातक का रिश्ता जो है, या फिर कह सकते किसी से बनती नहीं है जल्दी, या फिर हम कह सकते हैं कि बन के टूट जाती है। और ऐसे जातक को रिलेशनशिप में भी दुख मिलते हैं, ऐसा हम देखने को आया है। और रिलेशनशिप में दुख मिलते हैं, लेकिन हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हमेशा जातक को रहती है। ये कंडीशन हाथ में देखने को मिल रही है। जो हेल्थ इश्यूज़ हैं इनको फेस करने को मिलेंगे लाइफ टाइम, क्योंकि हृदय रेखा ही सही नहीं है इनकी। हृदय रेखा में आपको यप के सिंबल छोटे छोटे बड़े बड़े यहाँ पर बनते हुए दिखेंगे, और ये जो है कुछ कंडीशनें यहाँ पर गड़बड़ कर सकते हैं, और ये हमेशा लाइफ टाइम रहेंगे। और कोई ऐसा रोग जो है इनको लग सकता है जो लंबे टाइम तक रहे, और इनकी ज़िंदगी तक, मतलब अंत तक यहाँ पर वो रोग हमेशा रहे और हमेशा परेशान करता रहे, क्योंकि हृदय रेखा इतनी ज़्यादा दूषित यहाँ पर नज़र आएगी। बाद में यहाँ पर बाईफोर्क हो रही है, हृदय रेखा बाईफोर्क होती हुई आपको नज़र आएगी, जो ये अच्छा साइन यहाँ पर हम कह सकते हैं, अच्छा साइन यहाँ पर है। तो जो भाग्य उदय है यहाँ पर 32 के आसपास नज़र आता हो, मुझे नज़र आ रहा है। कुछ फेरबदल इनके लाइफ में होगा, लेकिन उसके बाद जो है लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल बढ़ने वाला है, क्योंकि भाग्य रेखा उसके बाद नहीं है। तो ये मेरी पूरी प्रेडिक्शन है। कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। आज वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।